हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। चलिए कल के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि हमें कल के लिए ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाले हैं। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो में पूरी चीज़ कवर करूंगा, कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, कहाँ पे हमें एग्रेसिव जाने, कहाँ पे हमें डिफेंसिव खेलना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बट मेक श्योर जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं मार्केट में कल करने वाला हूँ, जो जैसा मेरा मार्केट व्यू कल रहने वाला है, सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ये वन डे का टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का। अब आप देख रहे होगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 कंप्लीट अप ट्रेंड में था। उसके बाद जब मार्केट में एक न्यूज़ चल रही थी मार्केट क्रैश हो जाएगा, जापानीज मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, हर कोई डाउनफॉल शो कर रहे थे। इंडियन मार्केट ने भी डाउनफॉल शो किया। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो गया एंड फाइनली निफ्टी 50 इज अप्रोचिंग टूवर्ड इट्स ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे इट इज कंप्लीट बुलिश। हाँ, एक रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का हमारे रास्ते में, उसको हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। एंड मेरे लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे में बेस्ट वर्क करता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का। अब जो सबसे पहली चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो देखता हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कल कौन से रहने वाले हैं। तो अनडाउटेडली जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करता हूँ, वो लोग ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को। तो ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहने वाला है, विच इज़ 24077 के आसपास का जितना भी एरिया है, एंड इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स दिस लेवल। तो मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर मार्केट कल इस लेवल पे आता है तब मुझे बहुत कॉशियस रहना है कि मेरे को यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग प्लान करनी है, डिफेंसिव प्लान करना है। अब बात घूम फिर के आते हैं कि कल हो क्या सकता है। तीन चीज़ें हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अगर मान लीजिए कि मार्केट खुलता है गैप अप, राइट, अगर मार्केट इस लेवल ऑल टाइम हाई से भी ऊपर खुल जाता है एंड यहाँ पे हमें कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं एग्रेसिव बुलिश ट्रेड कभी भी प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस यूजुअली एकदम ब्रेक नहीं होते हैं। प्राइस वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, प्रोबेबिलिटीज इस चीज़ की ज़्यादा होती हैं कि वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये मेरे लिए आइडियल सेटअप होगा एक एग्रेसिव सेलिंग प्लान करने का, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा गैप क्रिएट हो जाएगा जो आज तक कभी फिल नहीं हुआ है। तो ये गैप फिलिंग पे मेरी कन्विक्शन रहने वाली है अगर मार्केट गैप अप होता है तो। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, लेट्स से मार्केट ओपन होता है कहीं यहाँ पे 25,000 के लेवल पे एंड स्लोली स्टीडीली मार्केट ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पे इस लेवल पे विच इज़ ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस 24,079 के आसपास जो भी मेरा लेवल है, यहाँ पे मुझे कोई वीकनेस दिखती है, कोई एग्रेसिव बेयर्स की स्ट्रेंथ दिखती है, तो यहाँ पे भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, एग्रेसिव शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कि ये ऐसा लेवल है यहाँ पे मैं डिफेंसिव खेल नहीं सकता। अब हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस केस में हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। तो ये, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस जो हमारा मूव है ये एक शार्प बुलिश मूव है। अगर हमारा शार्प बुलिश मूव है तो मैं एक ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना ही प्रेफर करता हूँ, जब तक मेरा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल रास्ते में नहीं होता। जैसे ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं प्राइस को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल मुझे एक्सपेक्टेड है मेरी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन मुझे कुछ भी मिलता है तो प्रोबेबिलिटीज़ इस चीज़ की काफ़ी हाई है कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेंड के साथ आप करोगे आपकी एक्यूरेसी वैसे ही 65% इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। टारगेट क्या मान सकता हूँ, आज की क्लोजिंग फर्स्ट जो ये है 25,011 की, और जो सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट मेरा रहने वाला है वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,080 के आसपास वाला लेवल। तो डैट इज ऑल फॉर निफ्टी गाइस। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, जो सबका फेवरेट इंडेक्स भी होता है। एंड कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है जो कुछ कुछ बैंक निफ्टी की तरह ही वर्क करता है। अब ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्यों हो रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी भी डाउन मूव चल रहा था, गैप डाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया, और ये गैप फिलिंग का एरिया था जहाँ पे अभी मार्केट लगभग ट्रेड कर रहा है। आज इसी इंपॉर्टेंट लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन शो किया था, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 51,311 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, इसके अंदर रहता है मतलब आज मार्केट में साइडवेज मूव था, मार्केट हल्का गैप अप ओपन हुआ था, तो एक्चुअली यहाँ तक, नॉट दिस लेवल, एक्चुअली यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मार्केट इस जोन के बीच में कहीं भी रहता है
5932 और 51331 के बीच में मार्केट कहीं रहता है इस पूरे एरिया में, तब मैं एग्रेसिव ना बुलिश प्लान करूंगा ना एग्रेसिव बाइंग प्लान करूंगा। एग्रेसिव बाइंग में प्लान कर सकता हूँ अगर मार्केट मेरा इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ी देर ऊपर सस्टेन कर जाता है 51311 का लेवल। और क्योंकि निफ्टी में भी अगर बुलिश मूव आएगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ से मार्केट में एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर डाउन मूव मैं कहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, वैसे तो डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इस लेवल के पास, जो ये मेरा लेवल है 5741 का लेवल, क्योंकि ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन था। एक्चुअली ये पूरा ही मेरे लिए जोन है, तो हम सेफर साइड के लिए जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है उसको लेके चलेंगे, जो कि मेरा 5741 का लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे एक हेल्दी कैंडल के साथ सस्टेन नहीं कर जाता तब तक मैं बेरिश ट्रेड तो प्लान करने का सोचूंगा भी नहीं। तो बैंक निफ्टी का मेरा सिंपल प्लान रखने वाला है इस लेवल के ऊपर 51331 के ऊपर निकलता है बुलिश, इस पूरे जोन में 5932 से 51311 के लेवल के बीच में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूंगा। बेरिश ट्रेड कब प्लान करूंगा, जब मार्केट 5741 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन कर जाएगा, उस केस में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारी वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंसेस सीखे, एंड जिन लोगों को मेरा पीएनएल देखना है कि रोज़ मेरा कितना प्रॉफिट होता है लॉस होता है, मैं अपने लाइव प्रॉफिट शेयर करता हूँ गाइस। पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवीर कैपिटल, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लोग पूछते हैं कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, मैं ऑप्शन में सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता हूँ, वो मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ, उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।